नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपकी अब सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आ रही है ना। तो आज आपकी वर्कशीट आई है साइंस की, वर्कशीट नंबर 2 है ना, जिसकी डेट है 16 सितंबर 2020। बच्चों, आपको ये तो पता ही है, इसमें अपना आप नाम लिखते हो और इसमें क्लास टीचर का नाम लिखते हो। आप इसमें सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो अब, क्योंकि ये आपकी सब्जेक्ट की वो आई है ना, सब्जेक्ट वाइज आ रही है अब आपकी जो वर्कशीट है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना, ठीक है बच्चों। चलो, आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट के अंदर भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम खाना खाएंगे, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। अगर हमारे शरीर को हमें डेवलप करना है, बड़ा होना है, लंबा होना है और शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना खाना पड़ेगा। स्वस्थ व रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए भी हमें भोजन चाहिए जो रोगों से हमारी रक्षा कर सके। जैसे अब कोरोना आया हुआ है तो हमें पता है कि नींबू खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसी तरीके से रोगों से लड़ने के लिए हमें उसके लिए अपनी शरीर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें तरह तरह के जो डॉक्टर हैं प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये खाना चाहिए, तो हमें अच्छा खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक ही प्रकार के भोजन से हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अतः हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। खाने में हमारे पोषक तत्व होने चाहिए। अच्छा बताइए, अब ये बच्चा पूछ रहा है सर पोषक तत्व क्या होता है? क्योंकि पोषक तत्व आया तो आपके क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, पोषक तत्व क्या होती है। हाँ, अब टीचर बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न करा। अब हम पोषक तत्व और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पोषक तत्व क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं। देखो, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं वो होते हैं पोषक तत्व। जो हमारे शरीर के अलग अलग कामों को करते हैं वो होते हैं हमारे पोषक तत्व। अब हम पोषक तत्व को 5 भागों में बांटते हैं। पता कौन कौन से? पहला तो है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें देता है ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। वसा दूसरा है, ये शरीर में ऊर्जा को संचित करना, मतलब अगर हमारे शरीर में वसा होगी तो ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहेगी। तीसरा होता है प्रोटीन शरीर बनाने वाले पोषक तत्व होता है, जो शरीर को बनाते हैं वो कौन सा होता है? प्रोटीन। और फोर्थ डी नंबर है खनिज क्या होता है? शरीर के जो और दूसरे काम होते हैं, जो कॉमन काम होते हैं, जो शरीर करता है, हमारा चलना फिरना घूमना, ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? इसके लिए खनिज ज़रूरी होता है। और 5वीं चीज़ होती है विटामिन, रोगों से रक्षा के लिए। विटामिन इसलिए चाहिए कि जिससे हमारी रोगों से रक्षा करता रहे हमारा शरीर, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। अच्छा, पोषक तत्वों के अलावा पता है हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए तो हम बार बार पानी पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और पानी। ठीक है बच्चों। अब देखो न्यूट्रिशंस कौन कौन से, इन्होंने यहाँ पे ये चार्ट में भी दिखा रखा है। ये जो सारे लिख रखे हैं ना, ये यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। ठीक है, चलो अब ये वर्कशीट हमने पढ़ ली अच्छे से। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब बताओ पोषक तत्व क्या है? अभी पढ़ाया था पोषक तत्व क्या है। तो आप बच्चों इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध बनाता है। यह ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करता है, शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या पूछा है इन्होंने हमसे। दूसरा सवाल इन्होंने आपसे पूछा है, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अभी तो हमने पढ़ा था, तो आप लिख लो बच्चों। ये होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। खनिज लवण की आवश्यकता हमारी शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए क्या होती है? के लिए आवश्यक होती है। देखो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रोटीन तथा खनिज लवण। ठीक है, पूरा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर। चलिए
आप देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। तो ये तो बच्चों इसमें तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये ऊर्जा, इसके खाली जगह होना चाहिए था और ऊर्जा आना चाहिए था, तो ये तो आप यूं का यूं ही लिख दो। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व होता है। बी के आंसर में आप लिखोगे पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर को डैश और डैश की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो इसमें आप आंसर लिखोगे बी वाले में बच्चों आपका आंसर आ जाएगा विटामिन और खनिज। ठीक है, इसमें ये आपका बी, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसके बी का आंसर है विटामिन और खनिज। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए। अगर हमें दौड़ लगानी है तो हमारे में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए, तो चौथे का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और प्रोटीन। हमारे खाने में ग्लूकोज और प्रोटीन की ज़रूरत होनी चाहिए। बच्चों याद रखना ये आपका बी का आंसर है, ये वाला तीसरे का बी, और ए में कुछ नहीं आएगा। ए में बस वो खाली जगह को हटा दो और कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और बच्चों अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करा करो, अपने प्यारे से कमेंट भी छोड़ा करो, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलना। और बच्चों आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते, अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो कैसे मिलेगी आपको, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लिया करो। चलो बच्चों थैंक यू, फिर आऊँगी तुम्हारी दूसरी वर्कशीट लेकर।